जल्दी आते रहिए आप, है ना। जो भी कार्य है वो करना, जल्दी अपना पूरा निपटा के 1 मिनट के अंदर आ जाइए। क्लास आपकी स्टार्ट है एकदम। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, आप स्टार्ट हो गए। यस सर। चलिए स्टार्ट करेंगे आप। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, देखिए, द्वेष करने वालों का जी नहीं भरता। देश द्वेष मतलब जलन, घृणा, है ना। द्वेष का अर्थ है जलन और घृणा, भेदभाव, है ना। द्वेष करना, ईर्ष्या, जलन, इसको द्वेष कहते हैं। ईर्ष्या द्वेष कहा गया है ना। ईर्ष्या, ईर्ष्या, द्वेष, है ना। द्वेष करने वालों का जी नहीं भरता। ठीक है, ये देखिए किस प्रकार से इस पाठ को हम आगे बढ़ाएंगे, है ना। तो पाठ का आगाज कर रहे हैं। पेज नंबर आप निकाल लीजिए, पेज नंबर 46, पेज नंबर 46, पेज नंबर 46। द्वेष करने वालों का जी नहीं भरता। पाठ स्टार्ट हो रहा है अब। पांडवों के वनवास के दिनों में कई ब्राह्मण उनके आश्रम गए थे। पांडवों के वनवास के दिनों में कई ब्राह्मण उनके आश्रम गए थे। वहां से लौटकर वे हस्तिनापुर पहुंचे और ध्रुतराष्ट्र को पांडवों के हाल चाल सुनाए, है ना। ध्रुतराष्ट्र ने जब यह सुना कि पांडव वन में बड़ी तकलीफें उठा रहे हैं तो उनके मन में चिंता होने लगी। लेकिन दुर्योधन और शकुनी कुछ और ही सोचते थे। ठीक है, कर्ण और शकुनी दुर्योधन की चापलूसी किया करते थे, किंतु दुर्योधन को भला इतने से संतोष कहाँ होता। वह कर्ण से कहता, कर्ण मैं तो चाहता हूं कि पांडवों को मुसीबतों में पड़े हुए अपनी आंखों में देखूं, इसलिए तुम और मामा शकुनी कुछ ऐसा उपाय करो कि वन में जाकर पांडवों को देखते ही पिताजी से अनुमति मिल जाए। कर्ण बोला, द्वैत वन में कुछ बस्तियां हैं जो हमारे अधीन हैं। हर साल उन बस्तियों में जाकर चौपायों की गणना करना राजकुमारों का ही काम होता है। बहुत समय से यह प्रथा चली आ रही है, इसलिए उस बहाने हम पिताजी की अनुमति आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। कर्ण अपनी बात पूरी तरह से कह भी नहीं पाया था कि दुर्योधन और शकुनी मारे खुशी के उछल पड़े। राजकुमारों ने भी धृतराष्ट्र से आग्रह पूर्वक प्रार्थना की कि वह इसकी अनुमति दे दें, किंतु धृतराष्ट्र न माने। दुर्योधन ने विश्वास दिलाया कि पांडव जहां होंगे वहां से सब नहीं जाएंगे और बड़ी सावधानी से काम लेंगे। विवश होकर धृतराष्ट्र ने अनुमति दे दी। एक बड़ी सेना को साथ लेकर कौरव दैत्यवन के लिए रवाना हुए। रवाना मतलब प्रस्थान करना, है ना, चले जाना। हाँ।
प्रस्थान। प्रस्थान, ठीक है, रवाना हो गई। देखिए दुर्योधन और कर्ण फूले नहीं समाते थे। फूले नहीं समाना, बहुत खुश होना। फूले ना समाना, बहुत प्रसन्न होना, ठीक है, मुहावरा है। फूले ना, प्रसन्न होना। ये देखिए, ठीक है, प्रसन्न होना। उन्होंने पहुंचने पर अपने डेरे ऐसे स्थान पर लगाए जहां से पांडवों का आश्रम 4 कोस की दूरी पर ही था। गंधर्व राज चित्रसेन भी अपने परिवार के साथ उसी जलाशय के तट पर डेरा डाले हुए था। दुर्योधन के अनुचर जलाशय के पास गए और किनारे पर तंबू बांधने लगे। इस पर गंधर्व राज के नौकर बहुत बिगड़े और दुर्योधन के अनुचरों की उन्होंने खूब खबर ली। वे कुछ ना कर सके और अपने प्राण लेकर भाग खड़े हुए, जान बचाकर भाग गए, ठीक है, डर के मारे। दुर्योधन को जब इस बात का पता चला तो उसके क्रोध की सीमा ना रही। वह अपनी सेना लेकर तालाब की ओर बढ़ा। वहां पहुंचना था कि गंधर्वों और कौरवों की सेनाएं आपस में भिड़ गईं। घोर संग्राम छिड़ गया। यहाँ तक कि कर्ण जैसे भारतीयों के भी रथ और अस्त्र चूर चूर हो गए और वे उल्टे पांव भाग खड़े हुए। अकेला दुर्योधन लड़ाई के मैदान में अंत तक डटा रहा। गंधर्व राज चित्रसेन ने उसे पकड़ लिया, फिर रस्सी से बांधकर उसको अपने रथ पर बैठा लिया और शंख बजाकर विजय घोष किया। विजय घोष मतलब जीत की घोषणा, समझो, विजय घोष, जीत की घोषणा करना, विजय घोष, समझो। जब युधिष्ठिर ने सुना कि दुर्योधन में उसके साथी अपमानित हुए तो उसने गंभीर स्वर में कहा, भाई भीमसेन, ये हमारे ही कुटुंबी हैं, तुम अभी जाओ और किसी तरह अपने बंधुओं को गंधर्वों के बंधन से छुड़ा लाओ। जबकि दुर्योधन उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार करता था, बहुत जलता था, लेकिन फिर भी युधिष्ठिर ने यहाँ पर भी जो है भाई बंधु की भावना का परिचय दिया, है ना। युधिष्ठिर के आग्रह पर भीम और अर्जुन ने कौरवों की बिखरी हुई सेना को इकट्ठा किया और वे गंधर्वों पर टूट पड़े। अंततः गंधर्वराज ने कौरवों को बंधन मुक्त कर दिया। इस प्रकार अपमानित कौरव हस्तिनापुर लौट गए, है ना, पहला नाम किया गया। पांडवों के वनवास के समय दुर्योधन की तो इच्छा राष्ट्रीय यज्ञ करने की। हाँ जी बोलो। सर कुटुंब मतलब परिवार, कुटुंब, परिवार। ओके सर। ओके सर। तो मतलब परिवार है, ओके। कुटुंबम कहते हैं, है ना। ओके। पांडवों के वनवास के समय दुर्योधन की तो इच्छा यज्ञ करने की थी, किंतु पंडितों ने कहा कि धृतराज युधिष्ठिर के रहते उसे राष्ट्रीय यज्ञ करने का अधिकार नहीं। तब ब्राह्मणों की सलाह मानकर दुर्योधन ने वैष्णव नामक यज्ञ करके ही संतोष कर लिया। इसी समय की बात है कि महर्षि दुर्वासा अपने 10,000 शिष्यों को साथ लेकर दुर्योधन के राजभवन में पधारे। दुर्योधन के सत्कार से ऋषि बहुत प्रसन्न हुए और कहा, बस कोई वर मांगो तो मांग लो। दुर्योधन ने दुर्वासा ऋषि का बहुत आदर सत्कार किया, है ना। तो दुर्वासा ऋषि बहुत प्रसन्न हुए। दुर्वासा ऋषि वैसे बहुत क्रोधी थे, जहाँ उनका आदर सत्कार में कमी होती वहां वह साथ दे देते थे। एक बात सर पर दुर्योधन तो उनका बहुत बुरा करता था। दुर्योधन बोला, मुनिवर, प्रार्थना यही है कि जैसे अपने शिष्यों समेत अतिथि बनकर मुझे अनुग्रहित किया है, अनुग्रहित मतलब मेरा आदर सत्कार किया है, वैसे ही वन में मेरे भाई
पांडवों के यहाँ जाकर उनका भी सत्कार स्वीकार करें, है ना। और फिर एक छोटी सी बात मेरे लिए करने की कृपा करें, वह यह है कि आप अपने शिष्यों समेत ठीक ऐसे समय युधिष्ठिर के आश्रम में जाएं जब द्रौपदी पांडवों और उनके परिवार को भोजन करा चुकी हो, और जब लोग आराम से बैठे विश्राम कर रहे हों, ऐसे समय पर जाएं, क्योंकि द्रौपदी के पास एक अक्षय पात्र था, है ना, जिससे वह उसकी विशेषता यह थी कि वह सभी पांडवों को दिन भर का भोजन कराने के बाद खुद अपना भोजन कर लेती थी। तब उसकी क्षमता समाप्त हो जाती थी, फिर अगले दिन भी इसमें भोजन आता था। इसलिए दुर्योधन इस रहस्य को जानता था, है ना। तो उसने ऐसे समय पर जाने को कहा कि जब द्रौपदी भी भोजन कर चुकी हो, जब आराम से बैठे हो तब जाएं। तो वह जानता था कि उनका आदर दुर्वासा ऋषि का आदर सत्कार नहीं होगा, उन्हें कोई भी भोजन का आदि की व्यवस्था नहीं होगी, तो वे साथ दे देंगे। तभी दुर्योधन ने उनका ये बुरा चाया, कूटनीतिक चाल उसकी ये थी। उन्होंने दुर्योधन की प्रार्थना तुरंत मान ली। दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों के साथ युधिष्ठिर के आश्रम में जा पहुंचे। युधिष्ठिर ने भाइयों समेत ऋषि की बड़ी आवभगत की, आदर सत्कार, ठीक है, आवभगत मेहमानदारी कहते हैं ना, आदर सत्कार। कुछ देर बाद मुनि ने कहा, अच्छा हम सब अभी स्नान करके आते हैं, तब तक भोजन तैयार करके रखना। कहकर दुर्वासा शिष्यों समेत नदी पर स्नान करने चले गए। ठीक है। वनवास के प्रारंभ में युधिष्ठिर से प्रसन्न होकर सूर्य ने उन्हें एक अक्षय पात्र प्रदान किया था। तो इस प्रकार से द्रौपदी को अक्षय पात्र सूर्य के द्वारा प्राप्त हुआ था, और कहा था कि 12 वर्ष तक इसके द्वारा मैं तुम्हें भोजन दिया करूंगा। इसकी विशेषता यह है कि द्रौपदी हर रोज चाहे जितने लोगों को इस पात्र में से भोजन खिला सकेगी, परंतु सबके भोजन कर लेने पर जब द्रौपदी स्वयं भी भोजन कर चुकेगी, तब इस बर्तन की यह शक्ति अगले दिन तक के लिए लुप्त हो जाएगी, गायब हो जाएगी। लुप्त, गायब, लुप्त यानी गायब। देखो सही, गायब हो जाएगी। सर लुप्त यानी गायब। देखो सही, जिस समय दुर्वासा ऋषि आए उस समय सभी को खिला पिलाकर द्रौपदी भी भोजन कर चुकी थी, इसीलिए सूर्य का अक्षय पात्र उस दिन के लिए खाली हो चुका था। तो सूर्यदेव ने कहा था। द्रौपदी बड़ी चिंतित हो उठी और कोई सहारा ना पाकर उसने परमात्मा की शरण ली। इतने में श्री कृष्ण कहीं से आ गए और सीधे आश्रम के रसोई घर में जाकर द्रौपदी के सामने खड़े हो गए। बोले, बहन कृष्णा, बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को दो। द्रौपदी और भी दुविधा में पड़ गई। दुविधा मतलब कठिनाई में, है ना। कृष्ण बोले, जरा लाओ तो अपना अक्षय पात्र, देखें कि इसमें कुछ है भी या नहीं। सर मैं तो कुछ बोलना है। हाँ बोलो, तुम बोल पे। सर फिर कृष्ण एक दाना खाएगा जिसमें सारे ऋषियों का पेट भर जाएगा। हाँ सही है, सही है, एक चावल का दाना से लगा था, सही है। द्रौपदी हड़बड़ाकर बर्तन ले आई, उसके एक छोर पर अन्न का एक छोर यानी बॉटम सर। सर छोर यानी कोना। एक कण और साग की पत्ती लगी हुई थी। छोर मतलब कोना, सही है। मतलब श्री कृष्ण ने उसे लेकर मुंह में डालते हुए मन में कहा, यह भोजन हो, इससे उनकी छोर मतलब सीधा। ठीक है। द्रौपदी तो यह देखकर सोचने लगी, कैसी हूं कि मैंने ठीक से बर्तन भी नहीं धोया, इसलिए इसमें लगा हुआ अन्न कण और साग वासुदेव को
वहाँ बड़ा धिक्कार है मुझे इस। धिक्कार यानी कोसना। हाँ सर धिक्कार यानी कोसना, यानी हाँ गिल्टी फील करना। हाँ, यस, बैड फीलिंग। इस तरह द्रौपदी अपने आप को ही धिक्कार रही थी कि इतने में श्री कृष्ण ने बाहर जाकर भीमसेन को कहा, भीम जल्दी जाकर ऋषि दुर्वासा को शिष्यों समेत भोजन के लिए बुला लाओ। भीमसेन उस स्थान पर गया जहाँ दुर्वासा ऋषि शिष्यों समेत स्नान कर रहे थे। नजदीक जाकर भीमसेन देखता क्या है कि दुर्वासा ऋषि का सारा शिष्य समुदाय स्नान करके भोजन भी कर चुका है। शिष्य दुर्वासा से कह रहे थे, गुरुदेव युधिष्ठिर से हम व्यर्थ में कह आए कि भोजन तैयार करके रखें, हमारा तो पेट भरा हुआ है, हमसे उठा भी नहीं जाता, इस समय तो हमारी जरा भी खाने की इच्छा नहीं है। श्री कृष्ण के प्रभाव से हो गया। यह सुनकर दुर्वासा ने भीमसेन से कहा, हम सब तो रात को भोजन कर चुके हैं, युधिष्ठिर से जाकर कहना कि असुविधा के लिए हमें क्षमा करें। यह कहकर ऋषि अपने शिष्यों समेत वहां से रवाना हो गए। इस प्रकार से पाठ हुआ, मतलब इसमें अक्षय पात्र भी एक की विशेषता भी थी। सही हो? और यह टॉपिक अपने आप में पेश करने वालों का जी नहीं बढ़ता। समझो, महाकवि दुर्योधन ने यह चाल चली। समझो, नोटेड सर। जबकि वह बंदर सेन से जो है युद्ध में पराजित हुआ, उसको बंदी बना लिया गया, तब भी युधिष्ठिर ने उस पर दया की और धर्म का साथ दिया, अपनी मित्रता का परिचय दिया। समझो, लेकिन दुर्योधन ने इसके विपरीत एक बहुत ही बुरी चाल चल के उनको नीचा दिखाना चाहा। तो इसलिए कहा गया है कि द्वेष करने वालों का घी नहीं बढ़ता, चाहे कितना भी अच्छा कर लो लेकिन हमेशा बुरा ही करते हैं। है ना? इस प्रकार से देखिए, दुष्ट व्यक्ति चाहे कितना भी मीठा बोले, उसकी वाणी में तो अमृत होता है, पर उसका दिल हमेशा जो है जहर से भरा रहता है। दुष्ट व्यक्ति चाहे कितना भी मीठा बोले, उसकी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसकी वाणी में तो अमृत होता है, पर उसके दिल में जो है जहर भरा रहता है। ये इस चीज में का वो सार है। तो इस के बाद जो है आप इन शब्दों के अर्थों को लिख लें और फिर बाद में हम जो है जो प्रश्न जो आए हैं उनको कराने का प्रयास करेंगे। ठीक है? नोटेड सर। नोटेड सर। ठीक है, नोटेड सर। ठीक है। नोटेड सर। मिटा दीजिए सर। NOTED नोटेड सर। पहला प्रश्न बहुत ही सरल प्रश्न है, इसको आपने भी पढ़ा भी है। ठीक है? सर चिराग अमरावत ने 20 मिनट पहले ही क्लास लीव कर दी। ये सर चिराग ने 20 मिनट पहले ही क्लास लीव कर दी। तो क्लास में टाइम वो कम फिर ज्वाइन हो गया। क्लास में हूँ। 20 मिनट पहले समाप्त कर दी तो फिर वो एब्सेंट माना जाएगा, ध्यान रखिए। सर मैं क्लास में हूँ। हाँ, अभी नाम आ गया आपका। सर। सर
मैं भी क्लास अटेंड कर रहा हूँ, पर अब मैं अपने दोस्त के घर पे हूँ। ठीक है। पर अफसान मैं तो लग उत्कर्ष जाए। अग्रवाल हूँ सर। सर मैं उत्कर्ष अग्रवाल हूँ, विवेक महाजन के घर पे क्लास ले रहा हूँ, तो मेरी प्रेजेंट लगा दीजिएगा। प्रेजेंट लगा दिया, क्या नाम है? सर उत्कर्ष नाम है उसका। ठीक है, उत्कर्ष नाम सर है। उत्कर्ष अग्रवाल। आपका इसमें नाम आना चाहिए ना, पर बात है। पर सर मैं अपने दोस्त के घर पे क्लास तो ले ही रहा हूँ। ठीक है, देख लेंगे। किसके यहाँ ले रहे हो आप? सर विवेक महाजन के घर पे। अच्छा, विवेक महाजन क्लास में आ रहे हैं बराबर? यस सर, वो एकदम क्लास में। यस सर। तो वो कहाँ रहता है? सर मेरे घर के साइड में। हाँ, वही कॉलोनी, अनुदीप कॉलोनी में। यस सर, सेम कॉलोनी में, अनुकिरण। अनुकिरण। ठीक है। यस सर। ऐसा कुछ नहीं होगा। अक्षय पात्र की विशेषता यह थी कि द्रौपदी वनवास के 12 वर्षों में कितने भी लोगों को भोजन करा सकती है। कर लीजिए।
सर नोटेड रब कर दीजिए। लिख रहे हैं नोटेड कैसे होगा? सर नोटेड। ठीक है, ऐसे कैसे करने हैं? सर आज आप इतना ही लिखवाएंगे ना? बस सही है, आपने लिखा दिया। अरे है ना? डन सर। ओके। आराम से आप कर लीजिए, कोई चिंता सर वाली डन बात सर। सर डन। नहीं। ठीक है, सर क्या मैं लीव कर सकता हूँ? नहीं अभी नहीं, आप दिखा दीजिए आपका हो गया क्या? क्या नाम है आपका? नाम बता दीजिए। सर मैं कैमरा ऑन करके दिखा दूँ? हाँ दिखा दो, पर आपका नाम क्या है? सर मैंने आंसर क्वेश्चन दोनों ब्लैक पेन से लिखे हैं। जी, सर नाम पूछ रहे, नाम। नाम बताइए आप। सर नवीन कुमार बिना, मैं दिखा रहा हूँ कैमरा ऑन करके। हाँ दिखा दो। काम तो आपका नहीं दिखाई देता ना मुझे। दिखाइए, दिखाई नहीं दे रहा आपको, आपका काम है कि नहीं? करिए। ठीक है, दिखाई दे रहा है थोड़ा। पूरा कंप्लीट हो गया? नेक्स्ट पेज, बस इतना ही हुआ है अभी? एक सर पेज ये में तो आपका और पूरा कर लीजिए, है ना? काम आपका अपडेट होना चाहिए, ठीक है? तो अभी सर ये वाला तो बस जो आपने अभी बोर्ड पे लिख रखा है, ये तो बस वही है। अच्छा अच्छा, तो अभी कहीं जो मतलब कहीं जा रहे हो, क्या बात है, मतलब इतनी जल्दी क्या है? सर मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। चिराग नोट कर दे।
सर हिना चौधरी ने पहले ही लीव कर दिया। हीना चौधरी सर उसने अब लीव भी कर दिया हिना चौधरी ने। इतनी जल्दी लिखो, फीस ही जमा करो। हीना चौधरी जो है तेरे को क्या हो रहा है? हाँ, फीस ही सबमिट करना है इसे। हीना चौधरी फीस सर हिना चौधरी ने लीव कर दिया। हाँ, तो जल्दी लीव भी कर दिया और फीस भी जमा करिए। बताइए तू इतना क्यों बोल रहा है? जी। बिकॉज आई एम द न्यू मॉनिटर। प्रिया मीणा फीस जमा कीजिए। प्रिया मीणा जो है फीस जमा करना है। और टर्म का फीस अति शीघ्र जमा की जाए। सर मैंने तो बहुत 2-3 महीने पहले ही करा दी। जिसका नाम ले रहे उसका नाम बोला जा रहा है ना, आपका तो हो ही गया ना। जिसका होगा वो प्रॉब्लम नहीं, तो नाम बता देना। एक दो बच्चों का नहीं आया। सर मेरी फीस जमा हो गई क्या? क्या नाम था? सर मैं दीपांशु बोल रहा हूँ। हो गया, मेरी फीस जमा हो गई। हो गई जमा। इस प्रकार से यदि कोई और डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। समझो 28 को जो है आपका एमसीक्यू टेस्ट है, 28 अगस्त। ध्यान रखिए, इसके लिए सिलेबस आपको बता दिया पहले ही, आपके व्हाट्सएप पर भेज दिया गया है। समझो रक्त और हमारा शरीर पापा खो गए और पाठ महाभारत से पाठ 11, 12, 13। हाँ जी, कुछ कहना चाह सर रहे मेरा हैं? संस्कृत का काम सबमिट हो गया क्या? इसका काम कंप्लीट हो गया। सर मेरे संस्कृत के काम की पीडीएफ और हिंदी की पीडीएफ आपके पास, संस्कृत की पीडीएफ आई है क्या आपके पास? क्या नाम है आपका? सर संस्कृत की पीडीएफ आई है क्या नवीन कुमार मीना की? नवीन कुमार मुन्ना की? सर संस्कृत की पीडीएफ सारे से सारे की। तो अभी तो नहीं आई। अभी देख लो ना, नहीं आया है। नवीन सर कुमार- मेरा बस संवाद लेखन को छोड़कर 3 सारे हो रहे हैं। संवाद लेखन पहले वाला भेजा, बहुत ओल्ड वाला। नो सर वो पाठ सदाचार में से 3 सुलेखों वाला है ना, वो वाले को छोड़ के हो रहे हैं। अच्छा वो भेजा है, अभी देखेंगे बाद में। सर वो नहीं भेजा, बाकी सब भेज रखा है। वो नहीं लिखे, बाकी सब लिखे। यस सर। ठीक है, देख लेंगे। तो इस प्रकार से आप धीरे धीरे आपका समय समापन की ओर है। समझो आप जो है हम कक्षा समाप्त करते हैं, उससे पहले हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस की आपको सेम टू यू सर। सेम टू यू सर। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। ओके, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। समझो बाय सर। इंडिपेंडेंस डे सर।
सर 2 मिनट रुक जाइए सर। अपनी आजादी को हम भुला सकते नहीं, सर कटा सकते नहीं, पर सर झुका सकते नहीं। ठीक है सर 2 मिनट रुक जाइए, बस 2 मिनट साइड हो जाइए प्लीज। जल्दी करो बेटा। बाय सर। बाय। हो गया सर, बाय सर, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे सर। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे सर। वेरी गुड, वेरी गुड। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे सर। ओके। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे Bye, सर। sir. बाय सर। सभी को सर अब हम लीव हो जाए। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे सर। बाय सर। ओके, सेम टू यू, सेम टू यू। सर अब हम लीव हो जाए। आप लीव हो सकते हो, तो अगर आपने लिख लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके सर। ओके। बाय सर, थैंक्स फॉर टीचिंग अस। हो गया। गाता हूँ भारत का रहने वाला, भारत